Hi, this is Mohammed Waseem, your grammar instructor. You all are welcome in my channel, Learn and Speak English. And today's lesson number 41, Conditional Sentences Type 1. And I explained the definition that it talks about possible actions for future. In present time, we would mention the time of future. राइट अगर ऐसा किया या ऐसा करोगे तो या फिर ऐसा होगा। हमने फर्स्ट लेसन में आपको पढ़ाया था कि प्रेजेंट सिंपल के साथ आप कौन सा सेंस यूज करेंगे, फ्यूचर सिंपल का। लेकिन हमने प्रेजेंट सिंपल में हमने स्टेट के सेंटेंसेस रखे थे जिसमें हमने इज एम आर और हैज हैव से आपको क्लियर कराया और स्टूडेंट को कॉल करके थोड़ा सा आपको ज्यादा ताकि आप उससे फायदा उठाएं। जी बिल्कुल। तो इस ये हमारा सेकंड सेशन है। फॉर्मेट वही है, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल। इफ देन द पुट द क्लॉज द प्रेजेंट सिंपल एंड आफ्टर दैट यू हैव टू पुट द क्लॉज and future simple. But here I want to tell you that there is a change. What is the change? That if plus subject verb first form. अब यहाँ पर जो हमने चेंज तो वो जाहिर किया है, वो क्या है चेंज? कि चेंज है इफ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपने वर्ड फर्स्ट लगानी है, इज एम आर और हैज हैव। वो उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रैक्टिस की होगी। अगर नहीं की तो आप ज्यादा प्रैक्टिस करें। और मैं यही कहता हूं कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स देना ना भूलें। गेटिंग इट और नॉट, दैट्स गुड थिंग। किया है आप लोगों ने, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है मैं बहुत ही उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। और मैं जिस सफर में निकला हूं यही सोचता हूं कि मैं तन्हा नहीं हूं, आप तमाम मेरे साथ हैं। That's good thing. तो आइए लेसन की तरफ के then the subject, then object, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ एन एक्शन, then subject will वर्ब फर्स्ट फॉर्म, then object. This is the second clause. ये आपका दूसरा क्लॉज है। और ये याद रखना है कि दोनों उर्दू में सेंटेंसेस में जो है आपके गा पहले सेंटेंस में भी आएगा गागेगी और दूसरे सेंटेंस में भी आएगा गागेगी। लेकिन इंग्लिश में बोलने का कुछ उसूल है, तो उस उसूल को फॉलो करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी मुल्क में जाते हैं तो जो कवानीन यहाँ पर हैं, जो लॉज यहाँ पर हैं, वहां पे अगर थोड़े चेंज हैं तो आपने वहां फॉलो करने, वरना यू वुड बी किक्ड आउट, आपको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, किक लगा दी जाएगी। खैर ऐसा ना हो, तो कहीं भी आप जाते हैं तो पहले से थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो ये ब्लेंडर होता है, क्योंकि अब होता क्या है कि हम तो शुरू से ही ऐसा सुनते आए हैं। अगर कोई गलत बोल रहा है इसमें हमारा और आपका क्या कसूर है? आप जो है, मैं सही तालीम दूंगा, आप उस तालीम से अपनी इंग्लिश को अच्छा करें। दैट्स गुड। हैव यू अंडरस्टूड नाउ? तो इफ के बाद जो है कभी भी याद रखें कि विल नहीं लगाना है। राइट? अगर तुम आओगे, इफ यू कम। अगर तुम खाओगे, इफ यू ईट। अगर तुम पियोगे, इफ यू ड्रिंक। अगर तुम जाओगे, इफ यू गो। अगर तुम सोचोगे, इफ यू थिंक। तो ये तमाम जो है, अगर आप कहते हैं कि इफ यू विल थिंक, दैट इज रॉन्ग। तो उस चीज को जहन से निकाल दें कि आप जो है हाफ क्लॉज की प्रैक्टिस करें और उसके बाद का जो क्लॉज है फ्यूचर लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्ज कर लें कि एक ग्लास है, एक ग्लास है, तो वो जो है ट्रांसपेरेंट है, तो उसका कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, पहली जो फॉर्म है वो क्या है? ग्लास है। उस ग्लास में आपने डाला वाटर, वो भी कलरलेस, उसका भी कोई कलर नहीं है। पहले जहन में रखिएगा, मैं थोड़ा सा समझाने जा रहा हूं कि पहले ग्लास लें आप, राइट? ग्लास में पानी डालें। दूसरा जो सेंस है क्या है? उसमें आपने पानी डाला। थर्ड वे में आप उसमें एक ब्लड का ड्रॉप कर दें तो क्या होगा कि वो पूरा आपको लाल दिखेगा। ग्लास लाल नहीं है, लेकिन वो कलर की वजह से लाल दिखेगा। इसी तरह यानी उस ब्लड ने उस पूरे को अपने रंग में रंग लिया। अब आप देखें कि इफ जो है, पहला जो इफ है, फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ समझाने के लिए क्या आपके जहन में इसका फॉर्मेट बैठ जाए कि पहली चीज क्या है आपकी? इफ है। इफ फर्ज कर लें कि गिलास है। उसके बाद सेकंड क्या है आपका? प्रेजेंट सिंपल, वो पानी है।
उसके बाद थर्ड क्या है, फ्यूचर सिंपल। फर्ज कर ले वो ब्लड है, जैसे ही ब्लड इन पर ड्रॉप होगा तो इन पूरे को गागे गी के ही सेंस में चेंज कर देगा। आई होप सो दैट यू गॉट माई मैसेज नाउ। समझ रहे हैं, समझ आया आपके? और मैं उम्मीद करता हूं कि ये समझ आ गया होगा, वरना एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा। ग्लास लेगा, पहला इफ लिख दीजिएगा गिलास पे कि भाई गिलास जो है वो इफ है। पानी पे आप कैसे लिखेंगे? तो पानी डालेंगे, सेंस रखें कि वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और ड्रॉप डाल दें या कोई रेड इंक या रेड कलर उसमें वो कर दें तो दूर से वो रेड शो होगा। सो दिस इज द मेन और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसको समझें कि इफ के बाद कभी विल नहीं लगाएंगे, ठीक है? अगर आप महसूस करेंगे, इफ यू विल फील रॉन्ग, इफ यू फील, अगर वो आएगा, इफ ही कम्स, अगर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो आप क्या करेंगे कि ही है, शी है, इट है। अगर वो इंग्लिश सीखेगी, इफ शी लर्न्स इंग्लिश, तो एस यस लगाना जो रूल है ग्रामर का, प्रेजेंट सिंपल का, तो वो आप ना भूलिएगा। दैट्स गुड। अब इधर आ जाए, इफ यू लर्न इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश सीखेंगे, यू विल गेट अ गुड जॉब, तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी। अब मैं एक बड़े काम की बात बताना चाहता हूं ताकि आप जो है ज्यादा इस पर गुड एट हो जाए। अब एक चीज याद रखिएगा कि इफ के बाद वाला जो सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल, वो आपका सादा जुमला भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, राइट? वहां सिर्फ दो कंडीशंस जो है वो आएंगी कि आप देखें, इफ यू लर्न इंग्लिश, इफ यू डू नॉट लर्न इंग्लिश। अब इसके बाद जो फ्यूचर है, फ्यूचर में आप नेगेटिव भी बना सकते हैं, विल के बाद नॉट लगा दें। इंटेरोगेटिव भी बना सकते हैं कि विल को पहले ले आए सब्जेक्ट से, और WH भी बना सकते हैं, व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, राइट? तो ये जहन में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपका जो है अमूमन ऐसा होता है कि आप यही समझते हैं कि अगर एक कंडीशन चल रही है, सादा चल रही है, तो वो सादा ही चलेगी। ऐसी बात नहीं है, उसमें चेंजेस कहां आएंगी, इसको भी जहन में रखते हुए चलना है ताकि आप अच्छे टॉकर बने। ये मेरी ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है कि जब आपके मैसेजेस आएंगे कि सर हम आपकी वीडियो से इंग्लिश बोलना शुरू हो गए, दैट वुड बी द हैप्पीएस्ट डे फॉर मी इन माय लाइफ। अंडरस्टैंड? तो हिम्मत नहीं हारनी है, मैं भी आपके साथ हूं और आपका साथ चाहता हूं। आई होप सो वी वुड बी सक्सेसफुल। अब आ जाए, इफ यू लर्न इंग्लिश यू विल गेट अ गुड जॉब। अगर आप इंग्लिश सीखेंगे तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी, राइट? इफ यू डू नॉट लर्न इंग्लिश, अब नेगेटिव यहां बना सकते हैं, इफ यू डू नॉट लर्न इंग्लिश यू विल नॉट गेट अ गुड जॉब। अगर आप इंग्लिश नहीं सीखेंगे तो आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। इफ यू डू नॉट लर्न इंग्लिश हाउ विल यू गेट अ गुड जॉब? अगर आप अंग्रेजी नहीं सीखेंगे तो आपको अच्छी जॉब कैसे मिलेगी बाबा, मैनू दसो। Have you understood now? So this is the thing that try to keep this sense in your mind. अब आ जाए next, if you don't leave, I will call the police. अगर आप नहीं जाओगे, जैसे कोई आ जाता है, डाकू आ गया, कोई आ गया, अगर आप नहीं जाओगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आ जाती है। If I have time, I will come to you. अगर मेरे पास वक्त होगा तो मैं आपके पास आऊंगा। If I do not have time, I will not come to you. मैं आपके पास नहीं आऊंगा अगर मेरे पास टाइम नहीं होगा। What will you do if you miss the train? What will you do if you miss your class? अगर आप यानी आप क्या करेंगे अगर आप अपनी क्लास मिस कर देंगे? What will you do? What will you do if you miss the plane? अगर आप अपना प्लेन मिस कर देंगे तो आप क्या करेंगे? If you watch my videos, करते हैं बहुत, ठीक है। If you watch my videos, you will become a good talker. If you watch my videos, you will become a good talker. And thanks for watching my videos.
और मैं यही कहता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और स्प्रेड करें, भूलें नहीं, ताकि ये तमाम लेसन्स आप तक पहुंचते रहें ऑटोमेटिकली। सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब का फायदा ये होता है कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलें। गेटिंग इट और नॉट? और आई होप सो दैट यू गॉट दिस लेसन। और अब मैं जो है स्टूडेंट को कॉल करूंगा ताकि उनके साथ थोड़ी प्रैक्टिस करूं, ताकि आपके जहनों में और अच्छा बैठ जाए, अच्छे से बैठ जाए, और आप भी साथ बैठ के प्रैक्टिस किया करें। दैट्स गुड थिंग। ये ना सोचें कि मैं आपसे दूर हूं, ये सोचें कि मैं आपके साथ हूं और हमेशा रहूंगा। दिस इज माय कमिटमेंट विद यू ऑल। और आपकी हौसला अफजाई से ही मेरे अंदर स्पार्क आता है, मेरे अंदर स्पिरिट आता है कि नहीं, कम वॉच में, आई विल हैव टू मेक द वीडियोस फॉर माय ऑल बिलव्ड व्यूअर्स। सो मोहम्मद, कम हियर। हाउ आर यू? आई एम फाइन। Fine. Okay. This is the conditional type 1, right? So after if that you have to speak the clause in present simple action, and then you have to speak the clause, the second clause, in future simple sense. Understand? I know that you don't want to do that thing, but you have to do it for your better future. And I hope so that you got my message now, so they are waiting for us. Shall I start? Yes. Okay. अगर मैं गाड़ी खरीदूंगा तो तुम्हें दे दूंगा। If I buy a car, I will give to you. I will give it to you. Okay. अगर मैं वहां जाऊंगा तो क्या आप चलोगे? If I go there, will you go there? Will you go there? ठीक है, थोड़ा सा इंटेरोगेटिव भी आ सकते हैं, WH उधर आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपना लेक्चर ब्रश अप दोहराओगे तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। If you brush up your lecture, your English will be good. Will be good. Okay. अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। If I have money, I will help you. I will help you. Okay. अगर तुम मुझे बुलाओगे तो मैं तुम्हारे घर पार्टी में आऊंगा। If you call me to the party, so I will go to a party at your home. Okay. If you invite me in the party, I will attend it. I will attend it. ज्यादा बेहतर ये है कि आप इस तरह के understand. अगर मेरे पास वक्त होगा तो मैं टीवी देखूंगा। If I have time, I will watch television. अगर मैं ग्राउंड में जाऊंगा तो क्रिकेट खेलूंगा। If I go to the ground, I will play cricket. I will play cricket. अगर मैं सेमिनार अटेंड करूंगा तो तमाम पॉइंट्स लिख लूंगा। If I attend seminar, I will note down all the points. All the points. अगर आप सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा। If you ask me a question, I will answer it. I will answer it. Okay. अगर दरवाजे पर कोई आएगा तो मैं खोलूंगा। If anybody come on the door, I will open the gate. I will open the gate. Okay. अगर वो गाड़ी ठीक करेगा, फिक्स करेगा, तो मैं उसे पैसे दूंगा। If he fixes my car, I will give him some money. I will give him some money. Okay. अगर आप ड्राइंग करेंगे तो मैं चेक करूंगा। If you will draw, I will check it. If you draw, not will. If you draw, I will check it. बोले दोबारा। If you draw, I will check it. That's good thing. थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, फेस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है इनको, लेकिन ये कि एक अच्छी एक्सरसाइज है ताकि आप जो है, और देखें ऑफ द कफ बुलाते हैं इनको, कोई प्रिपरेशन कुछ नहीं है, राइट, बिकॉज गॉड इज ओमनी प्रेजेंट एंड ही कैन गेट इट। ठीक है, मैं आपको यकीन दिलाने के लिए नहीं कहता हूँ, आप अपने अंदर इत्मीनान पैदा करें
or in days to come you would be the good talker. Understand it or not? अगर आप बड़ों की इज्जत करोगे तो यंगर्स छोटे आपकी इज्जत करेंगे. If you will respect your younger, they will respect you. Your youngers will respect you. If you respect your elders, your youngers will respect